नमस्कार दोस्तों। बचपन में हम सबने ये सुना ही होगा कि इंसान पहले बंदर थे, यानी इंसानों के एंसेस्टर्स बंदर थे। आज भी बहुत से लोग इस बात से जुड़ी पूरी सच्चाई नहीं जानते और बंदरों को अपना एंसेस्टर मानते हैं। इसके अलावा बंदर और चिंपैंजी को देखकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो बाकी बचे हुए बंदर अभी तक इंसान क्यों नहीं बने। और कई लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि बाकी बचे हुए बंदर और चिंपैंजी भी कभी न कभी इंसान बन जाएंगे। आखिर इन बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई इंसान पहले बंदर थे और क्या ये बचे हुए बंदर और चिंपैंजीज आने वाले टाइम में इंसान बन जाएंगे? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हाउ मैन वॉज बोर्न ऑन अर्थ। सबसे पहले कि हम इंसानों के बंदर से इंसान बनने की बात करें, उससे पहले ये सवाल आता है, आखिर अर्थ पर सबसे पहले लाइफ कैसे आई और अर्थ पर सबसे पहले कौन सी लिविंग थिंग एग्जिस्टेंस में आई? रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अर्थ पर इंसानों से पहले बैक्टीरिया आए थे और इन्हीं बैक्टीरिया से अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई। करोड़ों साल पहले जब सबसे पहले अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई तो वो ओशन में हुई थी। असल में आज के मुकाबले अर्थ पहले बहुत ज्यादा गर्म थी और यहाँ पर ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्मा था। उस टाइम अर्थ का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होने लगा और करीब 3.9 अरब साल पहले यहाँ एसिड रेन शुरू हुई और ये लगातार 10 सालों तक होती रही, जिससे बड़े बड़े ओशन बन गए। लगातार यूं ही इस बारिश की वजह से अर्थ का लगभग 80% हिस्सा ओशन में डूब गया और बाकी का 20% हिस्सा ठंडा होकर सॉलिड हो गया, जिस पर आज हम रह रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी अर्थ पूरी तरह से अभी इंसानों के रहने लायक नहीं थी। इसके करीब 30 करोड़ साल बाद अर्थ पर रहने लायक एनवायरनमेंट बना, जो कि बेहद ठंडा था और उसे हम आइस एज के नाम से भी जानते हैं। इस टाइम तक समुद्र में इतनी समुद्री जीव हो गए थे कि वहाँ रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए कुछ जीवों ने समुद्र से निकलकर जमीन की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि जमीन पर लाइफ के लिए कोई कंपटीशन नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है। तो मछलियों के वंश के डायनासोर जमीन पर आए और उस टाइम डायनासोर अर्थ के सबसे बड़े क्रीचर्स थे। फिर करीब 6 करोड़ साल पहले अचानक से अर्थ पर एक ह्यूज कॉमेट आ टकराया, जिस वजह से अर्थ पर लाइफ एक बार फिर से उथल पुथल हो गया। डायनासोर स्पीसीज तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके साथ ही 3 फुट से ऊंचे सभी जीव का खात्मा हो गया। इस इंसिडेंट के बाद धीरे धीरे करके ह्यूमैनिटी डेवलप होती गई। अर्थ पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और उनके बाद मल्टी सेल वाले जीव जातु बने। इंसान आज जिस फॉर्म में है वो मैनकाइंड का एक बेहद लंबा नेचुरल चेंज है, जो टाइम टाइम पर नेचर के साथ बदलता रहा है। इंसान आज अपनी सबसे डेवलप्ड कंडीशन में है और ये उनके नेचुरल चेंजेस का ही नतीजा है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे और उन्होंने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि नेचर ग्रेजुअल चेंज के थ्रू अपना डेवलपमेंट करती है। उनका मानना था कि हम सभी के एंसेस्टर्स कॉमन है। सभी स्पीसीज के, चाहे वो पेड़ हो या फिर जानवर या इंसान के, सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। साल 1859 में डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था। इस थ्योरी में कहा गया था कि पर्टिकुलर टाइप की कई स्पीसीज के पौधे पहले एक ही जैसे थे, लेकिन दुनिया की अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में सरवाइव करने के स्ट्रगल के चलते उनके स्ट्रक्चर में बदलाव होता गया। इस वजह से एक ही पौधे की रिप्रोडक्शन के बाद नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कई अलग अलग तरह की स्पीसीज बन गई। इसी तरह इंसानों के एंसेस्टर्स भी पहले बंदर हुआ करते थे, लेकिन कुछ बंदर अलग जगह अलग तरह से रहने लगे। इस वजह से धीरे धीरे जरूरतों के हिसाब से उनमें बदलाव आना शुरू हो गए। उनमें आए बदलाव उनकी आगे की पीढ़ी में दिखने लगे, जो बदलते वक्त के साथ और बदली। इस तरह ग्रेजुअल डेवलपमेंट होते होते बंदर इंसान बन गए
इससे इस तरह भी समझा जा सकता है कि वर्टिब्रेट मैमल जैसे ओरंगुटैन का एक बेटा पेड़ पर तो दूसरा जमीन पर रहने लगा। जमीन पर रहने वाले बेटे ने खुद को जिंदा रखने के लिए नई टेक्निक सीखी। उसने खड़ा होना, 2 पैरों पर चलना, 2 हाथों का इस्तेमाल करना सीखा। उसने पेट भरने के लिए शिकार करना और खेती करना शुरू किया और इस तरह वो ओरंगुटैन से इंसान बन गया। If humans have evolved from monkeys, then why do monkeys still exist? अगर हम इंसानी डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ 93% मैच होता है, जबकि चिंपैंजी से ये 99% मैच करता है। ये जानने के बाद हमें लगेगा कि हमारे नजदीकी एंसेस्टर्स बंदर ना होकर चिंपैंजी रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम ना तो चिंपैंजी से इवॉल्व हुए और ना ही हमारा इवॉल्वमेंट पूरी तरह से बंदर से हुआ है। इवॉल्वमेंट की प्रोसेस में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए जरूर होंगे, लेकिन हमारा रिलेशन स्पीसीज से बहुत दूर का है। एक रिपोर्ट में पता चलता है कि लाखों साल पहले इंसान और चिंपैंजी ने एक ही सोर्स से इवॉल्व होना शुरू किया था और वो सोर्स था होमिनिडे। कहा जाता है कि ये स्पीसीज हमारे कॉमन एंसेस्टर्स थे। देखने में ये बंदर और इंसान दोनों की तरह दिखाई देते थे। ज्यादातर टाइम पेड़ पर रहने के अलावा ये झुककर चलते थे। हालांकि उनकी एग्जैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था ये किसी को नहीं पता। आगे चलकर होमिनिडाई 2 डायरेक्शन में इवॉल्व हुए। कुछ होमिनिडाई पेड़ पर रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने इवॉल्व होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। जो होमिनिडे अब भी पेड़ पर रहना चाहते थे वो आगे चलकर गोरिल्ला बन गए, जो कि आज भी दुनिया में मौजूद है। और आगे इन स्पीसीज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन जिसने इवॉल्व होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था वो थे होमिनी, जो आगे चलकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक बने पैनपेनिस्कस यानी कि बोनोपो और चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज इंसान से 99% मैच करता है, और दूसरे हुए होमोसेपियन, जो आज चलकर हम यानी इंसान बने। लेकिन होमोसेपियन से पूरी तरह से आज के जैसे इंसान बनने में कई हजार साल लग गए। तो अगर आप अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बंदर और चिंपैंजी भी कभी इंसान बनने वाले हैं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हम इंसान बंदर चिंपैंजी से इवॉल्व हुए ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी अर्थ पर लाइफ की शुरुआत, इंसानों के बंदर से इंसान बनने और उससे रिलेटेड डार्विन की थ्योरी पर हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।